साल 3 महीने और 5 दिन से चल रहे युद्ध के बाद यूक्रेन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक साल 6 महीने और 9 दिन की प्लानिंग के बाद यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने रूस को ऐसा जख्म दिया है जिसने उसे हिला दिया है। जेलेंस्की ने पुतिन को ऐसी चोट पहुंचाई है जिससे उबरना उनके लिए बेहद मुश्किल है। रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने कैसे उड़ाए 40 बॉम्बर। रूस के 5 एयरबेस तबाह, एक झटके में अरबों डॉलर धुआं। ये तस्वीरें रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे 3 साल से युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। 6000 किलोमीटर अंदर तक घुसकर रूस के 4 एयरबेस को टारगेट करते हुए उसके 40 से ज्यादा अहम और महंगे वॉर प्लेन्स को तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इतने बड़े ऑपरेशंस को कैसे अंजाम दिया? जेलेंस्की ने पुतिन को स्पाइडर वेब में कैसे फंसाया? रूस के खिलाफ किन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया? रूस के किन पावर प्लेन्स को और क्यों टारगेट किया गया? रूस में 6000 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन के ड्रोन कैसे पहुंचे? सबसे बड़ा सवाल है कि अब पुतिन क्या करेंगे? क्या पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला करेंगे? रूस और यूक्रेन के युद्ध में आई सबसे खतरनाक मोड़ की एक डिटेल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये वो कंटेनर है जिससे यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर ड्रोन लॉन्च किया। इसके पीछे जो धुआं उठ रहा है वो रूस का एयरबेस है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपने इस ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब रखा था। इस ऑपरेशन को अंजाम देने का जिम्मा यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने संभाला था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस के एयर पावर को टारगेट करना था। रूस पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन इस हमले के लिए लगभग 18 महीने से तैयारी कर रहा था। मिशन की निगरानी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे थे। ड्रोन को पहले कंटेनर में लोड करके रूस में चोरी छिपे भेजा गया। जब हमला करना था तो इन्हीं ट्रकों से ड्रोन लॉन्च किए गए और फिर हमले के बाद कंटेनर को नष्ट कर दिया गया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में कई खास चीजें शामिल थी। जिस कंटेनर को रूस में स्मगल करके लाया गया था उसकी छतों में एफपीवी ड्रोन को छिपाया गया था। इन ड्रोन्स को दूर बैठकर रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया गया। जब हमला शुरू हुआ तो ट्रकों की छतें खुल गई और कामिकेज ड्रोन रूसी एयरबेस की तरफ हमले करने के लिए बढ़ गए और ऑपरेशन खत्म होते ही कंटेनर अपने आप ब्लास्ट कर गए। मैं कह सकता हूं कि ये एक अनोखा ऑपरेशन है। सबसे दिलचस्प बात है और जो अब सार्वजनिक तौर पर कही जा सकती है कि रूस में हमारे ऑपरेशन का टारगेट एफएसबी मुख्यालय के ठीक बगल में था। कुल मिलाकर 117 ड्रोन्स का इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 5 एयरबेस को टारगेट किया है। पहला अमूर एयरबेस जो कि यूक्रेन से करीब 6000 किलोमीटर दूर है। दूसरा इरकुत्स्क ओब्लास्ट में बेलाया एयरबेस, यूक्रेन से इसकी दूरी 4300 किलोमीटर है। तीसरा मुर्मांस्क ओब्लास्ट का ओलेनिया एयरबेस, यूक्रेन से इस एयरबेस की दूरी 3674 किलोमीटर है। चौथा रियाजान ओब्लास्ट का डाइगिलेवो एयरबेस, यूक्रेन से जिसकी दूरी 2161 किलोमीटर है। और पांचवा यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर इवानोवो ओब्लास्ट का इवानोवो एयरबेस। ये रूस का ओलेनिया एयरबेस है। ड्रोन हमले में रूसी टुपोलेव Tu-95 बॉम्बर जलकर खाक हो गया है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद बेलाया एयरबेस में भी भयंकर तबाही हुई है। इस एयरबेस पर रूस के कई स्ट्रेटेजिक वॉर प्लेन तैनात थे जिनमें ज्यादातर ड्रोन अटैक में तबाह हो गए।
इसका प्लानिंग, इसका एग्जीक्यूशन जिस प्रकार यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया है, जहां पर वो उसके जो स्ट्रेटजिक असेट्स थे वो इतनी दूर अंदर थे कि इनके कन्वेंशनल वेपन, हथियार, मिसाइल वगैरह वहां पहुंच नहीं सकते थे और रूस के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको आने नहीं देती। अब ऐसे माहौल के अंदर उस टारगेट को चुनना, सिलेक्ट करना जो रूस के स्ट्रेटजिक असेट्स हैं, ये रूस के जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक असेट्स हैं ये उनमें शामिल है। अब मान के चले कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होता, रूस 40-41 इस कैटेगरी के जहाज ना गवाता। यूक्रेन ने बहुत सोच समझकर उन एयरबेस को टारगेट किया है जहां रूस के स्ट्रेटेजिक वॉर प्लेन्स तैनात थे। यूक्रेन ने रूस के अंदर बहुत दूर तक जाकर Tu-95, Tu-22 जैसे बड़े बॉम्बर्स विमानों और A-50 जैसे महंगे रडार डिटेक्शन और कमांड एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया है। टुपोलेव Tu-95 बॉम्बर रूस की बड़ी ताकत है। Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर को बियर के नाम से जाना जाता है। Tu-95 15,000 किलोग्राम तक वजनी हथियार ले जा सकता है। इसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और बम फिट किया जा सकता है। रूसी एयरफोर्स में फिलहाल ऐसे 95 बॉम्बर हैं। इसकी स्पीड 830 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज 15,000 किलोमीटर तक है। वहीं इस अटैक में रूस के कई Tu-22 बॉम्बर्स भी जलकर राख हुए हैं, जो कि पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। Tu-22 एक सुपरसोनिक लंबी दूरी की रणनीतिक और समुद्री बॉम्बर है। इसका इस्तेमाल रशियन नेवी और एयरफोर्स दोनों करती है। इसकी स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 2200 किलोमीटर है। इसमें Kh-22, Kh-15 न्यूक्लियर मिसाइल फिट है। Kh-35 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब में रूस के कई A-50 विमान को भी नुकसान हुआ है। A-50 विमान बहुत ही रेयर है और रूस के पास ऐसे सिर्फ 10 विमान है। एक विमान की कीमत करीब $350 मिलियन यानी 3000 करोड़ रुपए बताई जाती है। खास बात यह है कि यूक्रेन ने जिन FPV ड्रोन से रूस के महंगे और अहम एयरक्राफ्ट को तबाह किया है, वो उसके मुकाबले बहुत ही सस्ते हैं। यूक्रेन ने जिस FPV ड्रोन से रूस को टारगेट किया है, उस एक ड्रोन की कीमत महज 40,000 रुपए है। यूक्रेन के इस ऑपरेशन में 117 ड्रोन ने रूस को 17,000 करोड़ की शपथ लगाई है। Вражено 34%. एयरबेस पर तैनात 34% स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल्स कैरियर्स को निशाना बनाया गया। हमने रूस के कई क्षेत्रों में हमला किया, 3 अलग अलग टाइम जोन को टारगेट किया और जिन लोगों ने हमारी मदद की वो रूस के एक क्षेत्र से बाहर हो गए थे। वो सभी सुरक्षित हैं। ये वास्तव में संतोषजनक है। जब 1.5 साल पहले मैंने जो सोचा था वो करके दिखाया। रूस के स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हमला किया। हम ये हमले आगे भी जारी रखेंगे। Та забирають росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. यूक्रेन ने जिन FPV ड्रोन से रूस के वॉर प्लेन्स को तबाह किया वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस थे। इन FPV ड्रोन को टारगेट तक भेजा गया, जहां AI की मदद से उसने टारगेट के सबसे कमजोर हिस्से की पहचान की और फिर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। So a lot of you are wondering what has just hit 4 Russian air bases. Firstly, this is the best day of my life. Secondly, they look like this. Big boy drones, 13 or 15-inch kamikaze drones plowing into every single one of these Russian strategic bombers. Дуже великий дякую to everyone that donates to Frontline Kit and Slava Ukraini. जेलेंस्की के ऑपरेशन स्प्राइट वेब से तिलमिलाए पुतिन ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। ड्रोन अटैक के फौरन बाद रूस ने शाहिद कॉमिकोज ड्रोन से यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट को टारगेट किया है। रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 80 ड्रोन से अटैक किया है। सवाल ये है कि क्या पुतिन अब यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं? और अगर पुतिन ने परमाणु बम का ट्रिगर दबाया तो क्या इस जंग में और भी देश कूद पड़ेंगे और फिर महायुद्ध शुरू हो जाएगा? यूक्रेन को पीछे से अमेरिका, पूरा नाटो सपोर्ट कर रहा है। हथियार से लेकर पैसे तक जेलेंस्की को रूस के खिलाफ नाटो से हर तरह की मदद मिल रही है। ऐसे में अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध तेजी पकड़ता है
तो यूक्रेन के साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे बड़े और पावरफुल देश खड़े मिलेंगे, जबकि रूस को चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान से मदद मिलने की उम्मीद है। फिलहाल सबकी नजर पुतिन पर है। पुतिन का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पुतिन का एक फैसला रूस और यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।